अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और ये इस्लामियत लाज़मी का लेक्चर है। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें जो है वो मुंतखब आयात आज के हवाले से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ पढ़ें पढ़ाएं उसके लिए हमारी ज़ुबान और हमारा सीना जो है वो खोल दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, आज हम आयत नंबर 2, 3 और 4 पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 68 पे और 69 पे मौजूद है। आप लोग अपनी किताबों से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो है वो बेहतरीन नमूना मौजूद है। हाँ, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमें तशरीह दी जा रही है उसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि बेहतरीन नमूना क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि यहाँ आम ज़ाब्ते के तौर पर मुसलमानों से इरशाद फरमाया गया है कि तुम्हें अपने तमाम कामों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार इख्तियार करना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी है, हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नमूना है। तो यकीनी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। अपनी 63 साल ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तबलीग भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते भी थे, सोते भी थे, जागते भी थे, चलते भी थे, लोगों के साथ गुफ्तगू भी फरमाते थे। तो यकीनी तौर पर ये तमाम बातें अगर जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अगर हम भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन उसे हम नमूना कहेंगे, पैरवी करना कहेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, हमने उसके मुताबिक करना है, उसे नमूना कहते हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर जिस कदर मुहस्सन अपने अंदर पैदा करेगा, इस कदर अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकता है। दुनिया और आखिरत की तमाम सआदतें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इत्तिबा, अतायत और तक़लीद से वाबस्ता कर दी गई है। तो यकीनी तौर पर आप देखिए कि इसमें हमें समझाया जा रहा है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो यकीनी तौर पर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया, अगर हम भी उसी तरह से बर्ताव करेंगे तो यकीनी तौर पर वो अखलाक कहलाएगा और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करते हुए लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़ार हा मुकामात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं वो हमें बहुत सारी किताबों में मिल जाते हैं। हम उनके ऊपर जो है वो अमल पैरा उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। तो यकीनी तौर पर हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये जो आयत है ये हमें समझाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बेहतरीन काविशें जो हैं वो हमारे लिए किस तरह से बेहतरीन कारगर और रहबर जो हैं वो साबित हो सकती हैं। इसके बाद हम आयत नंबर 3 पर चलते हैं। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रा, ये वला तफर्रकू, ये सूरत आल इमरान है और उसकी आयत नंबर 103 है, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और हम सब ने मिलकर अल्लाह की रस्सी का मजबूती से पकड़ना है। यानी हमें हुक्म दिया जा रहा है कि मजबूत पकड़ो रस्सी अल्लाह की सब मिलकर, और वला तफर्रकू, और जुदा जुदा ना हो जाओ, तफरके में ना पड़ो, फूट ना डालो। अब इसकी तशरीह जो है वो क्या है, इसकी तशरीह आपको जो है वो
बताने जा रहे हैं, इसकी तशरीह में है जी कि इस आयत में अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया गया है, और हमें ये बताया गया है कि इसके अहकाम पर अमल करने का सब मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। मुसलमानों में तफरका बाजी वगैरह से मना कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि मुसलमानों में तफरका उस वक्त पैदा होता है जबकि मुसलमान अल्लाह ताला के अहकाम छोड़ दे। फिर अदावत, खुदगर्जी, हसद, कीना और बोझ जैसी बुराइयां पैदा होकर मुसलमानों को बाहम एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं। तो आप देखें कि जब हमारे अंदर दूसरों के लिए दुश्मनी होगी, जब हमारे अंदर अपनी ही गर्ज पूरी करने की जुस्तजू होगी, जब हम लोगों की अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को से जब हम जलना शुरू हो जाएंगे, जब हम उनसे हसद करेंगे, तो यकीनी तौर पर हमें अल्लाह ताला जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। हमें कीना, किसी के लिए जो है वो नफरत अपने दिल में नहीं रखनी, बुग़्ज़ हमें अपने दिल में नहीं रखना। अगर हमारे सामने किसी दूसरे शख्स को हमसे बेहतर अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम को भी अल्लाह ताला वैसी ही नेमतें दें, ना कि हम दिल ही दिल में हसद करना शुरू कर दें कि उसके पास क्यों है, मेरे पास नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें इस्लाम ने सिखाई हैं कि हमें आपस में एक होकर रहना है। आप देखिए ना कि जिस तरह से इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हमारे जिस्म में किसी एक जगह पे दर्द होता है तो हमारे पूरे का पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। यानी अगर हमारी उंगली पे चोट लगती है, हमारे पाँव पे चोट लगती है, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द वहीं पे होती है, बल्कि हमारा पूरा जिस्म जो है वो इस तकलीफ को महसूस करता है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अगर किसी दूसरे आपके मुसलमान भाई को कोई तकलीफ है तो आपको भी वैसी ही तकलीफ होनी चाहिए, आप उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, उस तकलीफ को महसूस कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन, एक दूसरे के साथ इंसाफ, अदल, सारी चीज़ें जो हैं वो करने का हुक्म जो है वो बयान किया गया है। तो यकीनी तौर पर हम अगर इस अल्लाह ताला की अता करदा आयत को जो है वो हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमारे लिए जो है वो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ने का हुक्म है। आप कुरान मजीद के हवाले से देखें, कुरान मजीद में हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो बयान किया गया है। हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई गई है, हमें दूसरे मुसलमान लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, ये सब कुछ सिखाया गया है। तो इस आयत में भी हमें यही बात बताई गई है। इसके बाद है इसकी मज़ीद तशरीह है, और इसके बरअक्स अगर मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला की किताब को अपना रहबर बनाए, अपना जो है वो लीडर मान लें, और उसके अहकाम पर जो अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर हमें हुक्म दिए हैं, और अगर हम उन पर अमल करें तो सब बुराइयों की जगह मोहब्बत, दोस्ती, अखलास, मुरवत, हमदर्दी जैसी बुराइयां पैदा हो जाएंगी। यकीनन अगर हम कुरान मजीद को छोड़ देंगे तो जो बातें हमें पीछे समझाई गई हैं, जो बुराइयां हैं, हस्त है, कीना है, और इसके अलावा जो है वो आप देखें उसमें बुग़्ज़ है, अदावत है। तो अगर हम कुरान मजीद को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर यकीनी तौर पर हमें अ, इन तमाम बुराइयों की जगह के ऊपर हमें मोहब्बत, दोस्ती, अखलास, मुरवत यानी एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत जो है वो करना सिखाया जा रहा है। और हमें ये सारी हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और उनकी जगह पे अच्छाइयाँ आ जाएंगी। तो इस आयत में हमें जो है वो बुराइयों की जगह पे अच्छाइयाँ करने का भी हुक्म दिया गया है, तब हम जो है वो एक अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। आयत नंबर 4 के अंदर, ये सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 13 है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि इन इन अक़रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अब इसके अंदर जो है वो इन्ना का मतलब बेशक, यानी ऐसी बात जिसके अंदर कोई शक नहीं होता। अकरमकुम इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है, अतक़ाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेजगार, मुत्तकी, नेक बंदा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। इस आयत की तशरीह में देखिए कि सयाक़ो सबा के लिहाज से आयत का टुकड़ा इस मुकाम पर वारद हुआ है जहाँ मुसलमानों की ऐब जोई और तानो तशनी से मना किया गया। यानी अगर हम इस कुरान मजीद की सूरतुल हुजरात का मुताला करें तो इस आयत से पहले की जो आयात हैं उनके अंदर भी हमें ये बताया गया है, या उसके अंदर ये वाज़े किया गया है कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो ऐब लगाए जाते थे और उनको ताने दिए जाते थे।
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ زیادہ عزت والے ہیں۔ بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم غریب لوگوں کو جو ہے وہ ایسا ان کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ حقارت ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا، بڑا یا معزز یا حقیر ہونا ذات پات یا خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار، مؤدب ادب والا، نیک خصلت جس کے اندر نیکی کرنے کی عادتیں ہوتی ہیں، اور پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، نیک کام کرتا ہوگا، اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہوگا۔ یعنی اگر وہ تھوڑی نیکیاں کرتا ہے، تھوڑا اس کے اندر ادب ہے، تو اللہ کے ہاں بھی وہ تھوڑا ہی مقبول ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ادب بہت زیادہ ہے، وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، وہ عبادات بہت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دکھاتا نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں بھی عزیز ہے اور بہت زیادہ عزت والا ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں۔ نسب یعنی یہ جو ہماری نسلیں ہیں، ہماری ذات پات ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ سب انسان آما اور ہوا کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھ لیں اب اس دنیا کے اندر جتنی بھی ذاتیں منسوب ہیں، وہ سب کی سب ذاتوں کو اگر یکجا کیا جائے، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، تو سب سے پہلے یا جہاں پر جا کر ہماری نسل ختم ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہیں، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو پھر یہ ذاتیں باتیں صرف دنیا میں انسان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبیلے جو ہیں وہ انسان کی پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، بس اس کے علاوہ اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں عربی ہوں، اور ایسا شخص جو عربی نہیں ہے، جو عربیوں سے ہٹ کے ہے، دوسری قوموں سے ہے، تو میں اس سے بڑا ہوں، ایسا نہیں، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے جی قرآن مجید عربی میں تھے، تمام انبیاء عربک تھے، تو جی ہم اس حوالے سے بہت بڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی یہ شخص سمجھے کہ میرے پاس عربیوں سے زیادہ دولت ہے اور میں عربیوں سے فضیلت رکھتا ہوں، نہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کا رنگ سرخ ہے، سفید ہے، تو کسی دوسرے شخص کو جس کا رنگ سیاہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سرخ کو یا سفید کو اس کے اوپر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ یا کوئی سیاہ کار ہے، یا سوری جو کوئی سیاہ کلر کا بندہ ہے، کالا اس کا رنگ ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سفید پہ فضیلت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عربی ہے، اس کا تقوی اجمی سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، اگر کوئی اجمی ہے اس کا تقوی عربی سے زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا رنگ سفید ہے، سرخ ہے، اور وہ تقوی میں زیادہ ہے، تو وہ سیاہ کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں، اگر کوئی سیاہ جو ہے وہ زیادہ تقوی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سیاہ جو ہے وہ سرخ پہ زیادہ یعنی تقوی کی بنیاد پہ، اس میں کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، نیکیاں کرنے میں جو شخص سب سے زیادہ عزت دار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی زیادہ عزت دار ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا، جس میں آپ نے سب سے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے انہیں ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہوں گے، اور ہمارے لیے جو ہیں وہ بیش بہا اور بیش قیمتی خزانہ جو ہے وہ ہوں۔ آیت نمبر 3 کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں جدا ہونے کا نہیں کہا، آپس میں تفرقہ بازی کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رسی کو جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لینے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوں اور ہمارے اندر اچھائیاں پہ آ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس زیادہ عزت کے ہاں رکھے گا۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ رنگ و نسل، ذات پات، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص جو اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کو یقینی طور پر جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب ہے۔
تو عزیز طلبہ، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو یقیناً آپ کے پاس کتاب اسلامیات لازمی کی صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے، اس کا مطالعہ کیجیے اور میرے لیکچر کو بار بار سنیے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔